इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर की गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे पर लैम्बोर्गिनी कार की स्टंटबाजी एक शख्स को बड़ी महंगी पड़ी। बीच सड़क पर लग्जरी कार से स्टंट करने के आरोपी प्रणव मनचंदा नाम के शख्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आपको स्टंटबाजी का पहले ये वीडियो देखना चाहिए। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे का ये वीडियो है। लैम्बोर्गिनी कार सवार प्रणव नाम के शख्स ने बीच सड़क पर काफी देर तक स्टंटबाजी की। कार को बेतहाशा स्पीड में आरोपी दौड़ाता रहा। अब ये तस्वीर आप देखें, ये जो इंजन से आप ये धुआं निकलता हुआ देख रहे हैं और धुएं के साथ ये जो आप फायर देख रहे हैं, दैट इज फुल थ्रॉटल। पूरा थ्रॉटल देकर इस गाड़ी को भगाया गया है, जबकि ये कानून के खिलाफ है। तेज आवाज में कार का सड़क पर दौड़ना राहगीरों की जान को खतरे में डालता है। और इस दौरान एक दूसरी कार भी इसके साथ साथ चल रही थी, जो इस पूरे स्टंट का वीडियो बना रही थी। कार अब थाने में खड़ी हुई है। कार आपके सामने है। सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी का यह वीडियो जैसे ही पुलिस के हत्थे लगा, पुलिस ने एक्शन लिया। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी प्रणव मनचंदा को अरेस्ट किया। स्टंट में इस्तेमाल कार को जब्त कर लिया गया है और कार्रवाई जारी है। हमारे सहयोगी अभय पराशर इस पर लाइव जुड़ गए हैं। अभय, अब देखिए, लैम्बोर्गिनी कार अगर किसी ने खरीदी है तो वो ये तो चाहेगा कि उसे पूरी स्पीड से चलाए, लेकिन शहर की सड़कें इस स्टंट के लिए नहीं हैं और पुलिस ने जो एक्शन लिया वही एक्शन लिया जाना भी चाहिए था। पूरा मामला आप बताएं तफसील से। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, असल में सोशल मीडिया के जरिए पुलिस को ये जानकारी मिल रही थी। गुरुग्राम पुलिस ऐसे सोशल मीडिया पर नजर रखती है क्योंकि कई बार तस्वीरें आती हैं कि गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे और गुरुग्राम के कई इलाकों के अंदर हाई स्पीड गाड़ियां जो हैं वो चलाई जाती हैं, स्टंट करे जाते हैं। इसी तरीके से इस लैम्बोर्गिनी गाड़ी की एक वीडियो पुलिस के संज्ञान में आई, जिसमें यह पता लगा कि न केवल खतरनाक स्टंट किए जा रहे हैं, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, बल्कि इस गाड़ी के साथ एक और गाड़ी थी, रील बनाई जा रही है। पूरी तरीके से जो ट्रैफिक के नियम हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है। जब जांच की इस लैम्बोर्गिनी गाड़ी के नंबर से, सीसीटीवी फुटेज के जरिए, तब यह पता लगा कि प्रणव मनचंदा नाम का एक शख्स है जो कि गुरुग्राम के अंदर रहता है। अच्छा खासा कारोबार है परिवार का। वो अपनी इस गाड़ी के साथ अपने दोस्तों को लेकर गया था द्वारका एक्सप्रेसवे पर और वहां पर काफी तेज रफ्तार में ये वहां पर अपनी लैम्बोर्गिनी गाड़ी चला रहा था, स्टंट कर रहा था और उसके बाद इसने रील बनाकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी डाल दी। जैसे ही इस वीडियो के बारे में पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस ने प्रणव मनचंदा को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गाड़ी जो है लैम्बोर्गिनी उसको सीज कर लिया है। जो दूसरी गाड़ी जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था उसको भी पुलिस ने सीज किया है। फिलहाल पुलिस ने जो ट्रैफिक नियम के उल्लंघन है, साथ ही दूसरों की जान को खतरे में डालने का मामला दर्ज किया है। पूछताछ लगातार की जा रही है और यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इससे पहले भी इसी कार्रवाई की जा रही है। स्टंटबाजों को सबक सिखाने की कोशिश पुलिस की है। स्पीच क्या कहना है गुरुग्राम के एसीपी का, वो भी सुनवा देते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई व्यक्ति लैम्बोर्गिनी गाड़ी में स्टंटबाजी करता हुआ दिखाई दे रहा था, तो उसमें हमारी जो राजेंद्रा पार्क पुलिस थाने की टीम है उन्होंने कार्रवाई की और उसको प्रणव मनचंदा है जो कि 24 वर्ष का है और पलम स्प्रिंग गोल्फ कोर्स पे सेक्टर 54 में ये रहता है, जिसको गिरफ्तार किया गया है और उससे गाड़ी भी रिकवर की गई है। करने की चीजें अभी इसको गिरफ्तार किया गया है, इसमें आएंगी चीजें सामने। अभी क्योंकि इसने स्टंटबाजी की थी इस पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो उसमें शिकायत और ये मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आने के बाद इसमें कार्रवाई की गई है। अब खबर पश्चिम बंगाल के बीरभूम से आपको दे दें, जहां मीनार मंडल के यहां छापेमारी में बरामद
कैश और गोल्ड के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये सारी रकम तुलू मंडल उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन की है। तुलू मंडल और मीनार मंडल रिश्ते में जीजा साले हैं। तुलू मंडल अवैध तरीके से कमाए अपने सारे पैसे मीनार मंडल के घर पर छिपा कर रखता था। जब मीनार मंडल के घर छापेमारी हुई तो सबके होश उड़ गए। मीनार मंडल के घर से 28 करोड़ 50 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ। 21 करोड़ की कीमत से ज्यादा का 15 किलो गोल्ड मिला। तुलू मंडल स्टोन क्वारी में क्रशर पत्थर तोड़ने बेचने के कारोबार में शामिल था। आरोप है कि सरकार के टैक्स का पैसा सरकारी खजाने में जमा कराने की बजाय तुलू मंडल ने हड़प लिया। तुलू ने स्टोन कारोबारियों से जो रेवेन्यू के तौर पर पैसा वसूला, उसके बदले में नकली रसीद दी और करोड़ों रुपए की चपत सरकार को लगाई है। सरकारी फंड में ये चपत लगी है, अवैध वसूली हुई है। बीरभूम जिले में ऐसे ही पत्थर के खदान है और इसी पत्थर के खदान से लगातार टैक्स चोरी का काम टुलू मंडल करते थे और यहाँ पर जितने भी खदान है उस खदान से वसूली से लेकर टैक्स चोरी का जो काम है वो टुलू मंडल के जरिए किया जाता था। हालांकि उनको इलाके में उनका नाम पत्थर व्यापारी के नाम से परिचित है, लेकिन वो अपने व्यापार के पीछे ये जितने भी खदान है उस खदान का कंट्रोल करते थे और कंट्रोल करते हुए सरकार के घर में जाने वाले जितने टैक्स थे उस टैक्स में लगभग 80% वो ही खुद चोरी करते थे। ऐसे ही लगातार आरोप लग रहा है टुलू मंडल के ऊपर और टुलू मंडल जो है वो टीएमसी के काफी करीबी हुआ करते थे और टीएमसी के करीबी होने के कारण उन्हें पुलिस की तरफ से कोई भी जांच उसके ऊपर नहीं होता था और वो आसानी से ये जितने भी पत्थर खदान के जितने भी गाड़ियां है उसके अलावा जितने भी पत्थर खदान के टैक्सेस है वो टैक्सेस के पैसा वो चोरी करते थे और जिसके बदौलत वो करोड़ों रुपए के संपत्ति भी बनाए थे। मीनार मंडल पहले बस ड्राइवर था। रिटायरमेंट के बाद वो अपने रिश्तेदार तुलू के साथ काम में जुड़ गया और दोनों ने मिलकर अवैध रूप से करोड़ों रुपए बनाए। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल के संपर्क में आने के बाद तुलू मंडल और प्रभावशाली हो गया। 2016 से 17 में तुलू मंडल को स्टोन कारोबारियों से रेवेन्यू की वसूली का ठेका मिला। बीरभूम जिले के सिउड़ी इलाके का रहने वाला तुलू शुरुआत में होम ट्यूटर का काम किया करता था। मीनार मंडल के घर से बरामद किए गए 28 करोड़ रुपए के बाद जैसे कि जाना जा रहा है कि उनका ही रिलेटिव टुलू मंडल का नाम लगातार सामने आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि टुलू मंडल का पैसा ही मीनार मंडल के घर पर छिपा के रखा गया था और ये वही मीनार मंडल के रिलेटिव टुलू मंडल का घर है जो रेत के व्यापारी है, पत्थर के व्यापारी भी है और उनके खिलाफ पत्थर के तस्करी के आरोप भी लगे हैं। तो ये मोहम्मद बाजार इलाके के वही घर है जो घर रिसेंटली यानी कि 3-4 साल पहले ही वो बनाए थे। हालांकि इस घर पे वो रहते नहीं थे, उनका बेटी का शादी इसी घर से हुआ था और उसके बाद वो इस घर पे रहते नहीं थे। वो 3 साल पहले ये घर बनाए थे और इसके अलावा उनके पुस्तकों का जो घर है वो भी इसके एकदम बगल में है। काफी बड़ा एक जमीन के ऊपर ये घर बनवाया गया था और इस घर को बनवाने के बाद इस घर में वो रहते नहीं थे, लेकिन वो शिवड़ी में अलग से एक घर है, उस घर पे वो रहते थे। यानी कि एक से अधिक उनका घर है। करोड़ों रुपए जो टैक्स के चोरी के पैसे से ये घर बनाया गया था, ऐसे ही आरोप लगातार सामने आ रहा है। एक बार घर को दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो 4 मंजिला का घर है ये हाल फिलहाल में 3-4 साल पहले ही बनाया गया था, लेकिन वो इस घर पे रहते नहीं थे। उनका पुस्तकों का घर इसके पीछे है। तो ऐसे ही कई सारे घर टुलू मंडल का है और इलाके के लोग जितने भी है उनका कहना है कि 2011 साल के बाद से इतना पैसा अचानक से आना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे पहले वो एक ट्यूशन टीचर हुआ करते थे और ट्यूशन टीचर से सीधा इतना पैसे के मालिक वो कैसे बने, यही जांच पड़ताल फिलहाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। बंगाल पुलिस ने एक चोर से मिले सुराग के बाद बीरभूम में मोहम्मद मीनार मंडल नाम के शख्स के घर पर रेड की। छापेमारी के दौरान पुलिस को घर के अंदर 4 अलमारियों से भारी कैश बरामद हुआ। अलमारियों में नोटों से भरे 25 बैग रखे थे। अलमारी के पीछे एक थैला रखा था जिसमें सोना भरा हुआ था। सोने के 1-1 किलो की छड़ें थी। सोने की ईंटों के नीचे 10 गोल्ड बिस्किट मिले। इसकी कीमत करीब 21 करोड़ 50 लाख रुपए है। गिरफ्तारी के बाद शुरुआती पूछताछ में मीनार मंडल ने बताया है कि सारा कैश और सोना तुलू मंडल का है।
पुलिस ने मीनार मंडल के बेटे को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। सर सबसे पहले तो कितना अरेस्ट अभी तक हुआ है, कितना रिकवरी अभी तक हो चुका है सर, इसके बारे में थोड़ा बताते तो। कल जो हमारी टीम ने सर्च और सीजर किया था, उस सर्च और सीजर में लगभग 28.5 करोड़ 47,000 रुपया कैश सीजर हुआ है और उसके साथ ही 15 किलो सोना गोल्ड सीजर हुआ है और उसके साथ कुछ और संदिग्ध कागजात जब्त हुए हैं और एक आदमी को अरेस्ट किया है जिनका नाम है मोहम्मद मीनार मंडल। सर आज तो कोर्ट में पेशी भी हुई उनका। हाँ, कोर्ट में पेशी हुआ था और माननीय कोर्ट ने पुलिस कस्टडी दिया है और 8 दिन का पुलिस कस्टडी मिला है। इस केस में बाकी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये मीनार मंडल जो है और इसके साथ टुलू मंडल, इसका संबंध क्या है सर? मीनार मंडल ने बताया है कि वो टुलू मंडल के जीजा लगते हैं रिश्ते में। अच्छा। और उनके साथ उनका इस तरह का और सिंडिकेट ग्रुप के वो मेंबर हैं, ये उनका रिलेशन आया। फिलहाल पुलिस अब फरार तुलू मंडल की तलाश में जुटी है। साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तुलू मंडल ने क्या और भी कहीं कैश छिपाया है। पिछले 3-4 साल में तुलू मंडल ने बेशुमार दौलत बनाई है। उसने गांव में आलीशान मकान बनवाया है, साथ ही बीरभूम में उसके नाम पर एक पेट्रोल पंप भी है। ये वही टुलू मंडल का पेट्रोल पंप है जिस पेट्रोल पंप को उन्होंने 2022 साल में खरीदा था और ये बीरभूम के मोहम्मद बाजार थाने इलाके में है इस पेट्रोल पंप। और इस पेट्रोल पंप के लिए जब हम लोग ने पूछताछ किया और पूछताछ करने के बाद मैनेजर जो है वो इस ऑफिस घर में ताला लगाते हुए वो भाग गए क्योंकि वो सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। और ये टुलू मंडल जो है इनका जो पूरे बिजनेस है, ये पूरी बिजनेस के ऊपर फिलहाल पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल किया जा रहा है क्योंकि इनके अलग अलग बिजनेस था। पत्थर का तस्करी करते थे, रेत का तस्करी करते थे और इसके अलावा सरकार के टैक्स को चोरी करते हुए करोड़ों रुपए वो अपने जेब में भरे हैं। ऐसे ही लगातार आरोप टुलू मंडल के खिलाफ लग रहा है और ऐसे ही उनके पास 2 पेट्रोल पंप और भी है। और इस वक्त हम लोग उसी पेट्रोल पंप के सामने खड़े हैं। हम लोग कुछ देर पहले यहाँ पर जो मैनेजर हुआ करता था उनके साथ बातचीत करने के लिए जब पहुंचे पेट्रोल पंप में तो वो इस दफ्तर में ताला लगाते हुए यहाँ से निकल गए। और उनका जो कहना था कि 2022 साल में टुलू मंडल इस पंप को खरीदा था और फिलहाल जो है वो पिछले 1 महीने से पेट्रोल पंप में भी नहीं आया और कहां पर वो है इस वक्त वो इसका कोई अता पता नहीं है। कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है वरना गड़बड़ हो सकती है। एक ऐसा ही वाकया सागर यूनिवर्सिटी में चल रहे सेंट्रल वैल्यूएशन के दौरान सामने आया। छिंदवाड़ा के सतपुड़ा कॉलेज में छात्रों ने चैट जीपीटी से पूरा उत्तर छाप दिया। यूनिवर्सिटी में कॉपी जांच के दौरान नकल का खुलासा हुआ। कॉपी चेकिंग के दौरान अंत में लिखा था कि पूरे उत्तर का वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें। ऐसे में कॉपी जांचने वाला टीचर हक्का बक्का रह गया और जब उसने उसी कॉलेज के उसी विषय की दूसरी कॉपियां देखी तो ज्यादातर में एक जैसे जवाब थे। चैट जीपीटी से सामूहिक नकल की गई थी। छात्रों ने पूरा का पूरा उत्तर चैट जीपीटी से छाप दिया, लिंक भी कॉपी में छाप दिया। कॉपी के आखिरी में लिखा था वीडियो के लिए लिंक पर क्लिक करें। टीचर ने तुरंत इसकी शिकायत यूनिवर्सिटी से की, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने छिंदवाड़ा के सतपुड़ा कॉलेज का रिजल्ट रोक दिया है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। अनुराग अमिताभ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, अपने आप में हैरान कर देने वाला ये मामला, जरा समझाइए किस तरीके से नकल को अंजाम दिया गया है चैट जीपीटी की मदद से। देखिए, मध्य प्रदेश अजब और गजब इसलिए कहा जाता है, यहाँ तमाम ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ताजा मामला सागर यूनिवर्सिटी के जो केंद्रीय मूल्यांकन समिति थी वो छिंदवाड़ा जिले के सौंसर के एक निजी जो कॉलेज है वहां की अर्थशास्त्र की कॉपियां जब चेक कर रही थी, इस दौरान जो मूल्यांकन समिति के जो सदस्य थे जो कॉपी चेक कर रहे थे उन्होंने देखा कि एक छात्र की किताब के नीचे लिखा हुआ था उत्तर के बीच में कि इस उत्तर को जानने के लिए दिए गए वीडियो की लिंक पर क्लिक करें। तब उन्हें संदेह हुआ कि सवाल के बीच में ये लिखने का मतलब है ये चैट जीपीटी से कॉपी किया है। यही नहीं, जब अकेले शिक्षक के अलावा इस कॉलेज के तमाम छात्रों की जब कॉपी देखी गई तो उसमें भी इसी तरीके का जवाब लिखा हुआ था और वीडियो लिंक पर क्लिक करने को लिखा गया था। इससे साफ समझ में आया है कि छात्रों ने सामूहिक नकल की है चैट जीपीटी के माध्यम से। न केवल उत्तरों को एज इट इज लिखा है बल्कि उसके बीच में जो एक लिंक की लाइन आती है उसे भी
कॉपी करके लिख दिया है। इतनी समझ भी नहीं रही नकल के लिए, जैसा आपने कहा अकल की जरूरत होती है कि कम से कम इस लाइन को तो हटा देते कि उत्तर को जानने के लिए इस वीडियो पर लिंक करें। जैसे ही मामला सामने आया तमाम कॉपी चेक की गई, जिसके बाद जो मूल्यांकन समिति है सागर जिले की, उसने सौसर जो छिंदवाड़ा जिले में आता है उसके जो निजी महाविद्यालय है उसके तमाम छात्रों का रिजल्ट रोक दिया है। तो अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाला मामला आया है। चैट जीपीटी के जरिए छात्रों को जहां शैक्षणिक फायदा मिलता है, लेकिन नकल में उसका उपयोग किया और उपयोग भी इस अकल के साथ किया कि पकड़ा गया। अपने आप में एक हैरान कर देने वाला मामला कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के लिए ये एक नई नजीर पेश करते हुए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। और अब बात कर्नाटक की। कर्नाटक के तुमकुर में ज्वेलरी शॉप से 10 लाख रुपए के सोने के गहने गायब होने का अनोखा मामला सामने आया है। दुकान का ताला नहीं टूटा, कोई चोर अंदर घुसता नहीं दिखा, फिर भी जेवरात गायब हो गए। दुकानदार ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो ऐसा नजारा सामने आया जिसने हर किसी को चौंका दिया। फुटेज में एक चूहा सोने के गहनों वाली ट्रे तक पहुंचता है और उन्हें घसीट कर ले जाता दिखाई देता है। बाद में दुकान की जांच के दौरान सभी गहने बरामद कर लिए गए। इस अनोखी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे अब तक की सबसे हैरान करने वाली चोरी बता रहे हैं, क्योंकि यहां चोरी करने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक चूहा है। वो सीसीटीवी खंगाला, पूरा सीसीटीवी खंगालने से कुछ भी नहीं मिला। सबका मन में कुछ शक दौड़ने लगा, कौन सा कस्टमर ने लेके गया था वो भी नहीं, कैसा भी नहीं, ऐसा कैसा हो गया करके। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या समझा, और एक ट्रे में एक 10 टैग नहीं था, वो स्टिकर लगाते ना रेट वाइज सब, वो टैग नहीं था। तो वो टैग नहीं था करके हमने क्या किया, रात को भी खंगालेंगे, कोई चोर आए तो टैग थोड़े ही लेके जाएगा, सोना लेके जाना, ये क्या तो दूसरा ही हुआ है, हम लोग कैमरा में देखेंगे। तो सुबह का कैमरा में कुछ नहीं था, रात का कैमरा पूरा देखने से सुबह 4 साढ़े 4 बजे एक चूहा आके एक अंगूठी उठा के लेके जाता है। उसके टाइम में समझे कि हम ये चूहे का काम है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से, जहां अंबेडकर की प्रतिमा हटाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। पुलिस पर ग्रामीणों ने ईंटों पत्थरों से हमला कर दिया। बाद में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने भी लाठी डंडों का इस्तेमाल किया। सरकारी जमीन पर रखे भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को हटाने पुलिस की टीम गांव पहुंची थी। जिन लोगों ने अवैध तरीके से मूर्ति रखी थी उन्हें पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो लोग भड़क गए। गुस्साई भीड़ ने पुलिस की टीम पर अटैक कर दिया। चारों ओर से गांव के लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। हालात बिगड़ता देख आसपास के थानों से फोर्स मंगवाई गई, तब जाकर गांव में शांति बहाल हुई। पथराव में कई पुलिस और प्रशासन के कर्मचारियों को चोट लगी है। बाद में अंबेडकर मूर्ति को सरकारी जमीन से हटाया गया। फिलहाल गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। सीनियर अधिकारी भी लगातार सिचुएशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि हालात ना बिगड़े। पुलिस उपद्रव फैलाने में शामिल अराजक तत्वों की पहचान के लिए जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कुछ लोग द्वारा अवैध तरीके से विदाउट परमिशन सरकारी खलिहान का भूमि पर एक अंबेडकर जी का मूर्ति रखने का मामला सामने आया। इनके द्वारा मूर्ति रखाया गया, उनके द्वारा सम्मानित तरीके से अंबेडकर जी का मूर्ति वहीं से हटाने के लिए तैयार हो गया। मूर्ति हटाते वक्त वहीं पर मौजूद कुछ अराजक तत्व द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया था। ईंट और पत्थर से किया गया ये हमले पर मौके पर मौजूद प्रशासन का और पुलिस का कर्मचारीगण को भी चोट आया है। जिन लोग पत्थरबाजी किया है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएंगे। साथ साथ विभागीय जो भी कमी हुआ है इसके जांच करके जो दोषी कर्मचारी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से भी है, जहां रेप के बाद बच्ची की हत्या कर ग्रामीणों ने इस पर जमकर बवाल किया है। गोरखपुर पुलिस जब आरोपी सिपाही को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची तो भीड़ ने उस पर अटैक कर दिया। कोई लात चला रहा था, कोई थप्पड़ और घूंसे की बरसात कर रहा था। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे आरोपी सिपाही को भीड़ से बाहर निकाला। जब पुलिस आरोपी सिपाही को लेकर बाहर निकली तो वहां भी नाराज भीड़ आरोपी के पीछे पड़ गई। सड़क पर भी गुस्साए लोगों ने आरोपी पर हमला कर दिया। आरोपी सिपाही का नाम अभिषेक यादव है, जिस पर बच्ची को घर छोड़ने के बहाने रेप कर हत्या करने का आरोप है। सिपाही ने जिला अस्पताल से ही बच्ची को किडनैप किया, फिर उसे बाइक से शमशान घाट ले गया। वहां रेप करने के बाद बच्ची की हत्या कर उसका शव नदी में फेंक दिया। 28 जुलाई को बच्ची के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जांच के लिए पुलिस ने 10 टीमें लगाई, 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसमें बाइक की नंबर प्लेट से आरोपी सिपाही की पहचान हुई। पुलिस ने सिपाही को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया।
अभिषेक यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्त में लेके इससे सघनता से पूछताछ की जा रही है और साथ ही हम लोगों के द्वारा मोटरसाइकिल को सीसीटीवी में बैक ट्रेस और फ्रंट ट्रेसिंग किया जा रहा था। इस क्रम में बालिका की बॉडी में चिउटाहा पुल के पास से बरामद हुई और इसमें पोस्टमार्टम हेतु बॉडी को भिजवाया गया है और परिजनों से प्राप्त तहरीर में समुचित धाराओं को बढ़ाते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्त की दुर्भावना प्रदर्शित हुई है।